और फैसला किन वाकयात में एक वाकया है ग़ज़वा बदर। ये मार्का सिर्फ एक जंग नहीं था बल्कि ईमान और कफर के दरमियान एक फैसला किन दिन था। ये वो लम्हा था जब एक छोटी सी जमात जिसके पास ना बड़ी तादाद थी ना ज्यादा असलहा, सिर्फ अल्लाह पर यकीन और रसूल अल्लाह की क़यादत थी, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने खड़ी हो गई और अल्लाह ने अपनी नुसरत से इनको कामयाबी अता फरमाई। पस मंजर हिजरत के बाद मुसलमान मदीना में आबाद हो गए थे, लेकिन मक्का के कुरैश इसको अपनी तौहीन समझते थे। वो मुसलमानों को बर्दाश्त ना कर पा रहे थे। वो समझते थे कि अगर इस्लाम को मजीद मौका दिया गया तो ये पूरे अरब पर काबिज हो जाएगा। मदीना में मुसलमानों ने अमन व सुकून की फिजा कायम कर ली थी। यहूद और अंसार से मुआहदे किए जा चुके थे, लेकिन कुरैश इस अमन को तोड़ने के दर पे थे। वो मुसलमानों की तिजारत पर हमले करते और धमकियां देते। उसी दौरान अबू सफीन की क़यादत में कुरैश का एक तिजारती काफिला शाम से वापस मक्का आ रहा था। इस काफिले की हिफाजत सिर्फ चंद लोग कर रहे थे, लेकिन इसमें लाखों दिरहम का माल था। रसूल अल्लाह ने सहाबा को साथ लिया और इरादा किया कि इस काफिले को रोका जाए ताकि कुरैश को ये एहसास हो कि अब मुसलमान भी ताकत रखते हैं। कुरैश का लश्कर तैयार। अबू सफीन ने खबर मिलते ही जल्दी से कुरैश को पैगाम भेजा कि मुसलमान हमला करने आ रहे हैं। कुरैश फौरन मुश्तिल हो गए। अबू जहल, अतबा, शैबा, उमैया बन खलफ जैसे बड़े बड़े सरदार निकल खड़े हुए। 1000 का लश्कर तैयार हुआ। इनके पास 100 घोड़े, सैनिकन, ऊंट और बेहतरीन असलहा मौजूद था। इनके दिलों में गुरूर और तकब्बुर था। अबू जहल कहता था, हम बदर जाएंगे, 3 दिन वहाँ क़ियाम करेंगे, खूब शराब पाएंगे, ऊंट ज़बा करेंगे, गाने बजाने की महफिलें होंगी ताकि पूरे अरब को खबर हो जाए कि कुरैश कितनी बड़ी ताकत है। मुसलमानों का लश्कर। इधर रसूल अल्लाह ने सहाबा को जुमा किया। मदीना से सिर्फ 313 मुसलमान निकले। इनके पास बमुश्किल 2 घोड़े और 70 ऊंट थे। असलहा भी बहुत कम था। ज्यादातर लोग सिर्फ तलवार और ढाल रखते थे। रसूल अल्लाह ने सहाबा से मशवरा किया कि अब आगे बढ़ा जाए या वापस लौट जाए। मुहाजिरीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपके साथ हैं, जो हुक्म देंगे हम मानेंगे। फिर अंसार के एक सरदार हजरत साद बन मीमईन अल-इफ़ज़ाल खड़े हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, शायद आप चाहते हैं कि हम अंसार की राय सुनें। अल्लाह की कसम, हम आप पर ईमान लाए हैं। हमने आपकी तस्दीक की है। हम पर जो जिम्मेदारी डाली गई है हम इसको निभाएंगे। या रसूल अल्लाह, आप जहीं चाहें चलें, हम आपके साथ हैं। अगर आप हमें समंदर में कूदने का हुक्म दें तो हम कूद जाएंगे। ये सुनकर रसूल अल्लाह खुश हो गए और फरमाया, ए लोगों, खुश हो जाओ, अल्लाह ने मुझे बता दिया है कि एक जमात पर तुम्हें जरूर फतह देगा। बदर का मैदान। बदर एक छोटा सा गांव था जहां कई कुनबे थे। रसूल अल्लाह ने हिकमत के साथ मुसलमानों को एक कुनबे के करीब ठहराया और बाकी कुनबे बंद करवा दिए ताकि दुश्मन को पानी ना मिले। रात आई तो अल्लाह ने बारिश नाजिल की। ये बारिश मुसलमानों के लिए रहमत थी क्योंकि जमीन सख्त और मजबूत हो गई और इनके वजू और प्यास के लिए पानी मिल गया। जंग से पहले के लम्हात। सभा हुई तो दोनों लश्कर आमने सामने थे। एक तरफ कुरैश का 1000 का लश्कर, दूसरी तरफ सिर्फ 313 मुसलमान। किफार के बड़े सरदार अतबा, शैबा और वलीद निकले और ललकारा, हमारे बराबर के लोग मैदान में हैं। रसूल अल्लाह ने हजरत मीमज़े, हजरत लामये और हजरत बे दाल्हे को भेजा। तीनों जानिबाजों ने दुश्मनों का मुकाबला किया और अल्लाह के फजल से कुरैश के तीनों बड़े सरदार मारे गए। ये मंजर देखकर कुरैश के दिल दहल गए। रसूल अल्लाह की दुआ। जंग शुरू हुई तो रसूल अल्लाह ने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, ये छोटी सी जमात है, अगर आज ये खत्म हो गई तो फिर जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। आप इतनी देर दुआ करते रहे कि चादर आपके कंधों से गिर गई। हजरत अबू बे काफरे ने आकर चादर उठाई और कहा, या रसूल अल्लाह, बस कीजिए, अल्लाह का वदा सच्चा है, वो जरूर आपकी मदद करेगा। फरिश्तों की मदद। उसी लम्हे अल्लाह की नुसरत नाजिल हुई। कुरान में जिक्र है, याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो इसने तुम्हारी दुआ कबूल की कि मैं 1000 फरिश्ते लगाकर तुम्हारी मदद करूंगा। सूरत अल-अनफाल 9। मुसलमानों ने देखा कि सफेद लिबास में घुड़सवार जंग में शरीक हैं। कई किफार ने बाद में कहा कि हम ऐसे आदमी देखते थे जो ना इंसान लगते थे ना आम सिपाही, वो बिजली की तरह वार करते और गायब हो जाते। फैसला किन लम्हे। हजरत लामये, हजरत मीमज़े, हजरत मुसिब बन मीमये और दूसरे सहाबा आगे बढ़े और किफार के एक एक सरदार को गिराते गए। अबू जहल, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन था, मैदान में मारा गया। हजरत अब्दुल्ला बन मीमसीन बदाल इसके सीने पर बैठे और कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, देखो आज किसका गलबा है। अबू जहल गुरूर से कहने लगा,
मैं चाहता हूँ कि मेरा कातिल कुरैश का कोई बड़ा शख्स होता, ना कि एक चरवाहा। लेकिन फिर वो हलाक हो गया और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो गया। नतीजा, जंग के बाद कुरैश के 70 आदमी मारे गए, 70 कैद हुए। मुसलमानों के सिर्फ 14 शहीद हुए। ये मरका इस्लाम की पहली और अजीम फतह थी। सबक, गजू बदर हमें ये सिखाता है कि ईमान सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह की मदद सब्र करने वालों के साथ है। कम तादाद और कम वसाइल के बावजूद यकीन और इत्तेहाद फतह दिला सकते हैं। गुरूर और तकब्बुर हमेशा हलाकत का सबब बनता है। इख्तितामिया, ग़ज़वा बदर के दिन को कुरान ने यौम अल-फुरक़ान कहा, यानी हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला दिन। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जब मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करते हैं और सब्र और इत्तेहाद के साथ खड़े होते हैं तो कोई ताकत इन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। ईमान और कफर आमने सामने खड़े हुए। ये मरका सिर्फ तलवारों का नहीं बल्कि अकीदे, सब्र और अल्लाह की मदद पर यकीन का था। इस वाकया से आज भी मुसलमान सबक लेते हैं कि ईमान, इत्तेहाद और सब्र के साथ अल्लाह की नुसरत लाजमी आती है। पस मंजर, हिजरत के बाद मुसलमान मदीना में एक नई जिंदगी गुजारने लगे। मक्का के मुशरिकीन इस बात पर खुश न थे कि इस्लाम फैल रहा है। वो मुसलमानों को खत्म करने के मंसूबे बनाने लगे। मुसलमानों की तिजारत पर पाबंदियां लगाई गईं और मक्का के कुरैश ने मदीना पर हमले का सोचा। उसी दौरान अबू सुफियान की क़यादत में कुरैश का एक तिजारती काफिला शाम से मक्का वापस जा रहा था। मुसलमानों ने इस पर नजर रखी ताकि कुरैश को ये एहसास दिलाया जा सके कि अब वो ताकत के मालिक हैं। कुरैश का लश्कर, अबू सुफियान ने काफिला बचाने के लिए मक्का में पैगाम भेजा। कुरैश ने गुस्से में आकर एक बड़ा लश्कर तैयार किया। तकरीबन 1000 सिपाही, 100 घोड़े और ऊंटों के साथ बदर की तरफ रवाना हुए। इनका मकसद मुसलमानों को कुचल देना था। मुसलमानों का लश्कर, इधर रसूल अल्लाह ने सहाबा कराम को जुमा किया। मुसलमान तादाद में सिर्फ 313 थे। इनके पास चंद घोड़े और ऊंट थे। असलिहा भी महदूद था, लेकिन ईमान की ताकत और अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी कुव्वत थी। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप जो हुक्म देंगे हम उस पर अमल करेंगे। अगर आप हमें समंदर में भी कूदने का हुक्म दें तो हम कूद जाएंगे। मैदान बदर, बदर का इलाका एक छोटा सा गांव था जहां पानी के कुनबे थे। रसूल अल्लाह ने हिकमत के साथ सब कुनबे बंद करवा दिए और एक पर कब्जा करके मुसलमानों का लश्कर ठहरा दिया ताकि दुश्मन प्यासा रहे। रात को बारिश हुई। मुसलमानों के लिए ये बारिश रहमत साबित हुई क्योंकि जमीन मजबूत हो गई और वजू के लिए पानी भी मिल गया। जंग की इब्तिदा, सबा हुई तो दोनों लश्कर आमने सामने खड़े थे। कुरैश गुरूर और तकब्बुर के साथ आए थे। सबसे पहले कुरैश के बड़े सरदार अतबा, शैबा और वलीद मुकाबले के लिए निकले। मुसलमानों की तरफ से हजरतैन लामे, हजरतैन बे दाल्हे और हजरत मीम ज़ेहे निकले। चंद लम्हों की तलवारबाजी के बाद कुरैश के तीनों सरदार मारे गए। ये मंजर देखकर किफार के दिल दहल गए। फरिश्तों की मदद, जब जंग पूरे जोर से शुरू हुई तो मुसलमानों ने दिल से दुआएं की। रसूल अल्लाह ने हाथ उठाकर अर्ज किया, या अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात खत्म हो गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। उसी वक्त अल्लाह ताला की नुसरत नाज़िल हुई। कुरान मजीद में जिक्र है कि अल्लाह ने 1000 फरिश्ते भेजे जो मुसलमानों की मदद कर रहे थे। कई किफार ने बयान किया कि वो सफेद लिबास में घुड़सवार देखते थे जो तलवारें चमका रहे थे। फैसला किन लम्हात, हजरत लामे, हजरत मीम ज़ेहे और दूसरे सहाबा कमाल शुजात के साथ लड़े। किफार एक एक करके मैदान से भागने लगे। अबू जहल जो कुरैश का सबसे बड़ा सरदार और इस्लाम का दुश्मन था, मैदान में मारा गया। इसकी मौत ने किफार का गुरूर खाक में मिला दिया। नतीजा, ये मरका इस्लाम की तारीख का पहला बड़ा मरका था। मुसलमानों ने सिर्फ ईमान और अल्लाह की मदद पर भरोसा करके 1000 के लश्कर को शिकस्त दी। 70 मुशरिकीन मारे गए और 70 कैद हुए, जबकि मुसलमानों में सिर्फ 14 शहीद हुए। सबक, ग़ज़वा बदर हमें ये सिखाता है कि कमजोरी के बावजूद ईमान सबसे बड़ी ताकत है। सब्र और इत्तेहाद से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। अल्लाह की नुसरत हमेशा ईमान वालों के साथ होती है। गुरूर और तकब्बुर इंसान को बर्बाद कर देता है। इख्तितामिया, ग़ज़वा बदर का ये वाकया सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि ईमान और बातिल के दरमियान फैसला किन लम्हा था। आज भी अगर मुसलमान अल्लाह पर तवक्कल करें और ईमान और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ें तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें शिकस्त नहीं दे सकती।